Hello students, I am Shailin Singh Rajawat. Today I am going to solve the kinematics, and in kinematics we are going to solve the worksheet exercise 1. As you know, हमने 1 to 40 जो वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं उनका आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो 1 to 40 के क्वेश्चंस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को देख लीजिएगा। एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो रिमेनिंग क्वेश्चन मैं इस वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इस नंबर 41 इन दिस क्वेश्चन गाइज इट इज गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, सो देयर इज अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी एट सम टाइम t नॉट इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड। सो इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रखी है। आफ्टर 5 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर आप टाइम देखें तो दिस टाइम इज व्हाट 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड इट इज गिवन दैट दिस पार्टिकल गेन द वेलोसिटी और इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड एंड यू आस्क द वेलोसिटी बिफोर 3 सेकेंड, यानी जहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है उससे 3 सेकेंड पहले यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यानी ये आपका क्वेश्चन है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, बाद में उसको सॉल्व करने की तरफ जाएं। डोंट जंप द सॉल्यूशन, राइट। सो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो अगर आप यहाँ पर मेरा ट्रिक मेथड यूज करेंगे तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट मेथड क्या बोलता है भैया कि अगर इसका वेलोसिटी यहाँ से यहाँ देखें तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर गया है 5 सेकेंड में, यानी इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है 5 सेकेंड में, यानी हर सेकेंड में इसका वेलोसिटी 2 से इंक्रीज करता है। इन एवरी सेकेंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 2, यानी इसका एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर 3 सेकेंड पहले देखेंगे तो 3 सेकेंड पहले इसका वेलोसिटी 2 3 जा 6, यानी 6 से कम होना चाहिए था। तो यहाँ पर 10 है और 6 से कम होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हुआ इसका ट्रिक मेथड। नॉर्मल मेथड जो पूरी दुनिया करती है वो वाला मेथड लगाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन a मान लो बेटा। तो सेकंड मेथड क्या बोलता है कि यू हैव द फाइनल वेलोसिटी, ये रही। तो हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी 20, ये वाली। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 10 बन जाएगी। एक्सेलरेशन इज a एंड टाइम इज 5। तो यहाँ से सॉल्व किया बेटा तो आपस में आ गया a इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10, यानी इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट आप देखें बेटा इसमें तो आप पाएंगे कि अब आपसे पूछा है 3 सेकेंड पहले क्या हो रहा होगा। तो अगर आपको 3 सेकेंड पहले बात करनी है, यानी आपको एक सेकंड कलर चूज कर लेता हूँ। 3 सेकेंड पहले यानी यहाँ पर क्या होगा ये बात करनी है। तो अब देखो बेटा इसके लिए ये बन जाएगा इनिशियल और ये बन जाएगा 3 सेकेंड बाद में फाइनल। तो यहाँ इस जर्नी के लिए वापस से इक्वेशन यूज कर दो आप, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो आपके पास में आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन इज 2, टाइम इज 3। तो आपके पास में जैसे सॉल्व किया तो u का वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूजुअल मेथड जिससे कि बाकी सब पूरी दुनिया के लोग सॉल्व करेंगे। हमारे मेथड से तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है बेटा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। सो इन क्वेश्चन नंबर 42 it is given that the velocity acquired by a moving body with uniform acceleration is 30 meter per second in 2 seconds. It means, let's suppose there is a body moving on a line and let's suppose at t is equals to 0, this body is at this place. After 2 seconds, it means at t is equals to 2 seconds, it acquire a velocity of 30 meter per second, and after that they are saying that it becomes 60 meter per second in 4 seconds. So 60 meter per second at the time of 4 seconds, and they have asked about the initial velocity, यानी आपको यहाँ पर velocity निकालनी है।
अब अगर आप इस क्वेश्चन को हमारे ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक मेथड दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। हाउ कि आप देख रहे हैं कि ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गई 2 सेकेंड में। इसका मतलब 1 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 30 से 60 हो रही है 2 सेकेंड में ना, फिर से बता रहा हूँ 30 से 60 हो रही है 2 सेकेंड में, यानी कि 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 30 से बढ़ रही है, तो 1 सेकेंड में 15 से बढ़ी, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी ये होती है कि हाउ फास्ट द बॉडी इज गेनिंग द स्पीड, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। और हमसे बोला है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो ऑब्वियस बात है कि 2 सेकेंड पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 30 से लेस होगी। अगर 30 से लेस इसकी वेलोसिटी होगी यानी 0 हो जाएगी, यानी इसका आंसर 0 आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहें, आप नॉर्मल तरीके से करना चाहें, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले इस जोन के लिए देखो, यू हैव फाइनल वेलोसिटी, you have initial velocity, you need the value of acceleration, and you have the time interval. So if you apply the first equation, then final velocity, that is 60, is equals to initial velocity plus acceleration a, and time interval is 2 seconds. So you can write a into time interval 2 seconds is equals to 30. So acceleration is 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस एक्सेलरेशन को हम लोगों ने ऑरली निकाल लिया था वो एक्सेलरेशन ऐसे मैथमेटिकली आएगा। ये तो हुआ इस जोन के बारे में बात। चलिए अब इसमें बात करते हैं। जब इसमें आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो फाइनल वेलोसिटी इज 30, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन इज ए जिसका वैल्यू 15 निकाल लिया। और आप देखो इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल जब आप देखोगे तो दिस टाइम इंटरवल इज 2 सेकेंड, तो इंटू 2, तो आपके पास में यहां से u का वैल्यू निकल के आ गया 0, एंड दिस वुड बी योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, द टाइम इन विच इट कवर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, so the time, let's suppose the time is t in which it cover a particular displacement, let's suppose that displacement is s with uniform acceleration। तो acceleration आपको क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म। तो आपको पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम ट्रेवल कर रहा है या टाइम जो लगा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप जानते हैं s इज इक्वल टू होता है ut, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप पा रहे हैं कि टाइम का जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2s बाय a, यानी कि ये जो टाइम लगा रहा है दैट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी आपका यही आंसर बन जाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 44। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ बॉडी एट रेस्ट, सो लेट्स सपोज देयर इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज एट रेस्ट, इट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, इज इम्पार्टेड मोशन टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। सो इनिशियली रेस्ट में है, नाउ व्हाट वी डिड, हमने इसको कुछ मोशन दे दिया जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी v आ गई और ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लगा। आगे ये बोलता है कि इट इज देन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द अपोजिट फोर्स। अब यहाँ आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया, इसका मतलब आपने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाया। यानी यहाँ क्या देख रहे हैं आप, वेलोसिटी इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है तो बॉडी की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज करती है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में दिया है बेटा कि इफ अ कार एट रेस्ट, राइट, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसके डेटा को समझो, ठीक है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली,
इट मीन्स इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, यानी इस कार ने जो वेलोसिटी है 144 किलोमीटर पर आवर गेन करी है कितने टाइम में, 20 सेकेंड के टाइम में। और आपसे पूछा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी, और डिस्टेंस आपके यहाँ पे निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे टाइम दे रखा है आपको सेकंड में, यहाँ दे रखा है आर में, और जो आंसर दे रखा है डिस्टेंस का वो दे रखा है मीटर में। तो आपको इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1 किलोमीटर पर आवर होता है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कभी मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आप पास में वेलोसिटी आ जाएगी बेटा 144 इंटू 5/18, ये 8 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड। अब अगर हमारे ट्रिक मेथड से करोगे तो फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो एवरेज वेलोसिटी 20, 40 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, एवरेज वेलोसिटी 20। और जब एवरेज वेलोसिटी 20 से कोई भी बॉडी 20 सेकंड तक चलेगी तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट वुड बी 400 मीटर। तो बिना कुछ करे हमारा आंसर आ गया 400 मीटर। लेकिन अगर आप नॉर्मल मेथड से करना चाहोगे तो सबसे पहले आप देखिए, आप पास में फाइनल वेलोसिटी है, आप पास में इनिशियल वेलोसिटी है, आप पास में टाइम है, तो आप अप्लाई करो इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यानी 40 इज इक्वल्स टू 0 प्लस एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम पता है 20, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 20 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी 0 से बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकालना हो तो इक्वेशन यूज कर लो सेकंड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज 2 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर आ जाएगा 400 मीटर। क्लियर? 46 इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगेन डेटा सारे लिख लो, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, राइट। During the next 10 seconds, it moves with the constant velocity. You need to find out the distance traveled by the body. So, let's assume, सबसे पहले हमारा वाला मेथड करेंगे कि यहाँ पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 0, इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 10 से बढ़ेगी तो 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर, 1 सेकेंड में 10 से बढ़ रही है तो 5 सेकेंड में वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के बारे में क्या बोल रहा है ये कि इसके बाद में ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी इससे आगे। कब तक कांस्टेंट रहेगी? 10 सेकेंड तक कांस्टेंट रहेगी। अब ये 10 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट डिस्टेंस इज 500 मीटर। आपसे टोटल डिस्टेंस पूछी है तो आप देखिए, यहाँ फाइनल वेलोसिटी आपके पास में आ रही है 50, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी आप पास में आ रही है 0, यानी एवरेज वेलोसिटी आ गई 50 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 यानी 25। अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास में ये डिस्टेंस आ जाएगी 125, और 125 प्लस 500 मिलके आपका आंसर आ जाएगा 625। ये तो हुआ इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक मेथड, ये भी मैंने ज़्यादा लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या होता है इसको सॉल्व करने का कि आप देखिए, आपको यहाँ दिया हुआ है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर ये बॉडी रेस्ट में है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आफ्टर 5 सेकेंड यानी t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हम वेलोसिटी निकाल लें बेटा। तो उसकी वेलोसिटी को निकालने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ अगर वेलोसिटी को v मान लें
तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है। तो u का वैल्यू आपके पास 0, a का वैल्यू 10 और टाइम का वैल्यू 5, यानी यहाँ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आया आपका 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लेते हैं डिस्टेंस s1 है। तो जब s1 डिस्टेंस का वैल्यू निकालोगे तो आप जानते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर होता है। तो u0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। तो इसका वैल्यू आ गया 125 मीटर। अगर इस डिस्टेंस को तुम s2 मान लोगे तो यहाँ क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है अगले 10 सेकंड तक, तो s2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम 10 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 50, तो आ जाएगा आप पास में 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास में s1 प्लस s2 यानी कि 625 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और है, ठीक है, थर्ड मेथड। आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों देता है। तो चलो ग्राफ से सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा, यहाँ मैंने वेलोसिटी ले लिया मीटर पर सेकंड में, यहाँ मैंने टाइम ले लिया है एंड टाइम को ले रहा हूँ मैं सेकंड में। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पहले जो है बॉडी रेस्ट में है, फिर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। कब तक चली है, 5 सेकंड तक। जब 5 सेकंड तक चली तो इसकी वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 दे रखा है, तो हो जाएगी 50। अब आगे दिया है इन्होंने कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कितने टाइम तक, 10 सेकंड के टाइम तक। 10 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर जो टाइम आ जाएगा दैट इज 15। अब हम जानते हैं इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस को देगा। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी आप पास में इस ग्राफ का एरिया, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम, यानी 1/2 15 प्लस 10 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज 50। तो आपके पास में ये आ गया 25, और जैसे ही 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625 मीटर। तो आपने देखा सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे वो उससे आप करें, बट मेरा सजेशन है कि जो मैंने आपको क्लास में ट्रिक मेथड बताया था आप उसको फॉलो करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बेटा आपको क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं कि इनिशियली अ बॉडी इज एट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and its acceleration is given as 5 meter per second square. Then you need to find out the distance traveled by this body in 18th second. तो अगर हमारे ट्रिक मेथड से करोगे तो आप जानते हैं यहाँ इसका जो एवरेज वेलोसिटी बनेगा वो बनेगा 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 से बढ़ेगी। तो 18 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 18 इंटू 5 हो जाएगी, और 17 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 इंटू 17 हो जाएगी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पास में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 18th सेकंड आ जाएगी 35 इंटू 5 बाय 2 यानी 87.5 मीटर। अगर, और यही आपका आंसर होगा। अगर किसी को इस बात को नहीं पता है कि 18th सेकंड का मतलब क्या होता है, तो मैं फिर से बताता हूँ बेटा। इसका मतलब होता है 17 सेकंड्स टू 18 सेकंड। सो ये तो लगाया हमने ट्रिक मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को कोई बच्चे बिना ट्रिक के करना चाहे तो उनको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज द सेकंड मेथड। इन दिस दे नीड टू यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा कि एस nth का जो वैल्यू होता है दैट इज u प्लस a/2 इंटू 2n-1। सो u हैज वैल्यू 0, a हैज वैल्यू 5/2 इंटू 2 इंटू n यानी 18-1, यानी फिर से करेंगे तो 5 इंटू 35 5 इंटू 35/2
यानी फिर से आ जाएगा 87.5 मीटर। तो आप जो चाहे वो मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रिक मेथड इज मच इजियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। अब इस क्वेश्चन कह दिया बेटा कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and travels 120 meter in 8th second. So between 7 second to 8 second it travel a distance of 120 meter and you need to find out its acceleration, right? So आपने इसका acceleration का वैल्यू निकालना है। जब आपको इसका acceleration का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमारा ट्रिक मेथड लगाओ। ट्रिक मेथड क्या बोलता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 7 सेकंड बाद में जो इसकी वेलोसिटी बनेगी दैट वुड बी, क्योंकि 1 सेकंड में वेलोसिटी ए से बढ़ेगी तो 7 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए इंटू 7, और 8 सेकंड में या 8 सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो जाएगी ए इंटू 8। तो 7 सेकंड में वेलोसिटी 7 इंटू ए और 8 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 8 इंटू ए। तो एवरेज वेलोसिटी करेंगे तो इन दोनों का एवरेज निकाल दिया, और टाइम जो है वो 1 है तो एवरेज वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, तो इसका वैल्यू 120 आना चाहिए। यानी आपके पास में आ जाएगा a इंटू 15/2 इज इक्वल्स टू 120, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया आपके पास में, यहाँ से 15 से 8 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हुआ अपना ट्रिक मेथड। यूजुअल मेथड्स करना चाहो तो यानी सेकेंड मेथड, तो आपके पास में फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके पास में? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो u आपको दिया हुआ है, सॉरी s दिया हुआ है आपको 120, u दिया हुआ है 0, a आपको निकालना है, और टाइम दिया हुआ है आपको 8th सेकेंड, यानी कि 2 इंटू 8 माइनस 1, यानी 120 इज इक्वल्स टू a/2 इंटू 15। यहाँ से इसको 8 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा आपस में 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन कह दिया बेटा कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू द रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, बाय अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, और आपको रिटार्डेशन पूछा है। यानी क्वेश्चन समझिए पहले कि ट्रेन को हमने क्या किया, यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी, 72। अब अगर आंसर्स देखें, मतलब ऑप्शन देखें तो मीटर में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो एक काम करना चाहिए, 72 को पहले हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, यानी ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पर। और फाइनली ये ट्रेन जो है वो रेस्ट में आ गई है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई है आपस में 0। और इस पूरे प्रोसेस में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है दैट डिस्टेंस इज 200 मीटर। ये डिस्टेंस इसने इस पूरे प्रोसेस में ट्रेवल करी है। आप बताना इस ट्रेन का रिटार्डेशन क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा होगा, इसलिए रिटार्डेशन बोला गया है। यानी आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको डिस्टेंस पता है, और आपको रिटार्डेशन बताना है। तो आप इक्वेशन यूज करोगे v² इज इक्वल्स टू u² प्लस ऑफ 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन इसलिए माइनस a इंटू s, यानी कि 200 मीटर। यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप पास में 2a इंटू 200 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 20 इंटू 20 यानी 20 का स्क्वायर। तो ये सब आपके पास कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसी क्वेश्चन को अगर ट्रिक मेथड से सॉल्व करें तो कैसे होगा, तो इसी क्वेश्चन सॉल्व करने का सेकंड मेथड देखो आपको दिया हुआ है कि इस ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है इसका 0, यानी इसका एवरेज वेलोसिटी बन गया 10 मीटर पर सेकंड, और ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 200 मीटर। तो 10 मीटर पर सेकंड से जब ये 200 मीटर चलेगा तो इसको टाइम लगेगा, दैट टाइम इज 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में जाके इसकी वेलोसिटी 0 बनेगी। तो वेलोसिटी थी कितनी,
20 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड में जाके जीरो बनी? 20 सेकेंड में जाके जीरो बनी। यानी 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी कम हो रही होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसका रिटार्डेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें आपको कोई स्पेशल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑरली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा आपको कि अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 20 मीटर डिस्टेंस। यानी कि पहली इंफॉर्मेशन को आप समझिए तो इसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। जब आप ब्रेक लगाओगे तो ये 2 मीटर चलने के बाद में रेस्ट में आ जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोला आपको कि अगर इसकी स्पीड को हम बढ़ा दें और 80 किलोमीटर पर आवर कर दें तो बताओ ये कितनी डिस्टेंस पर जाके रुक जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो हम जानते हैं बेटा कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन है, ब्रेक लग रहा है ना, इसलिए रिटार्डेशन होगा, इसलिए 2 माइनस a लिखेंगे इंटू डिस्टेंस s। यानी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2as इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। यानी ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, क्योंकि 2 दोनों में सेम है, a दोनों में सेम है। सो दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम S2 यानी सेकेंड केस में डिस्टेंस, फर्स्ट केस में डिस्टेंस का रेशियो निकालें तो आप पाएंगे कि ये आ जाएगा आप पास में सेकेंड केस में स्पीड अपॉन फर्स्ट केस में स्पीड का होल स्क्वायर। राइट गाइस, ये बन जाएगा। अगर आप देखें तो फर्स्ट केस में स्पीड इन्होंने 20 नहीं दिया, यहाँ 40 दिया है। तो आप देखेंगे कि U2 का वैल्यू कितना है? 80, U1 40, इसका होल स्क्वायर, 2 टाइम ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बन गया आप पास में S2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ S1, और S1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 मीटर, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 8 मीटर। तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली आपको ये थोड़ा सा थिंग अगर डायरेक्ट पता हो तो और ईजी हो जाएगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल स्पीड। राइट, अगर आप नहीं पता हो तो आप इस वे में प्रोसीड कर सकते। इसमें क्या दिया हुआ है? अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द कांस्टेंट फोर्स F इन 20 मीटर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, इसको स्टॉप कर सकते हैं यानी फाइनली रेस्ट में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। राइट, अब सेकेंड केस में क्या बोलता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमने कार की वेलोसिटी क्या कर दी? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको कितने फोर्स के बाद में, मतलब कितने डिस्टेंस चलने के बाद में रेस्ट में ला सकते हैं? तो आपको ये डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, कितने डिस्टेंस बाद में रेस्ट में। तो हमें अभी देखा था कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, यानी S2 बाय S1 निकालना चाहोगे तो आप पास में आ जाएगा आप पास में U2 बाई U1 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा 30 बाई 10 का होल स्क्वायर, यानी S2 का वैल्यू आ जाएगा 9 टाइम ऑफ S1 यानी 20, यानी आ जाएगा 180 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया हुआ है? इफ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेंड द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार यहाँ पर रेस्ट में है और इसकी वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने टाइम में? 10 सेकंड के टाइम में, यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम आपको 10 सेकंड दिया हुआ है, और आपसे पूछा डिस्टेंस। तो सबसे पहले 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, यानी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर हमारे ट्रिक मेथड से करोगे तो फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो एवरेज वेलोसिटी 10। जब एवरेज वेलोसिटी 10 बना और 10 सेकंड तक चलेगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम 10, यानी 100 मीटर। ठीक है, अगर आप इससे नहीं करना चाहें, सेकंड मेथड जो पूरी दुनिया करती है उस मेथड से करना चाहें, ठीक है, तो आपके पास में फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास में टाइम है,
ठीक है, और आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन कौन सी चूज करें, तो आपको s निकालना है। यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव द टाइम, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो आप यहाँ पे। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से एक्सेलरेशन निकाल देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज a एंड टाइम इज 10। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से जब आप डिस्टेंस निकालोगे यानी s निकालोगे, तो ut इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ a यानी 2 इंटू टी स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा आप पास में 100 मीटर। क्या बात क्लियर है? और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हमारा वाला मेथड तो वैसे ही आंसर दे देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा आपको कि देयर इज अ वेल। तो ऐसे आपके पास में एक वेल है, राइट, और इस वेल में यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे वाटर है, राइट, और इस वेल की जो डेप्थ है दैट डेप्थ इज h। आपने यहाँ से स्टोन को रिलीज किया, तो जब ये स्टोन यहाँ से चलता हुआ नीचे आएगा बेटा, तो हम जानते हैं कि जब इसको रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पहुँचने में इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम आ जाएगा t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से साउंड निकलेगा छपाक। जैसे ही छपाक साउंड निकला तो साउंड यहाँ पे चलेगा साउंड की वेलोसिटी से, और आप यहाँ अपना कान लगा के खड़े हुए हो, सो यू आर हियरिंग फ्रॉम दिस प्लेस। तो साउंड को वापस लौटने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस यानी कि h और साउंड की स्पीड v। तो अगर आप टोटल टाइम लिखोगे बेटा, तो टोटल टाइम जो यहाँ पर निकल के आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h/g प्लस h/v। ये टोटल टाइम निकल के आ जाएगा एंड दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है बेटा कि हमने एक टार लिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 54। देयर इज अ टार, राइट, और आपको दिया हुआ है कि स्टार की हाइट बताओ। सो यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द स्टार। जबकि आपने एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया है u स्पीड से, और जब ये स्टोन ऊपर से घूमता हुआ वापस से यहाँ गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3u। यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, और आपको h का वैल्यू पूछा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता ही है। तो हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो फाइनल वेलोसिटी यानी 3u इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टेकन विद द नेगेटिव साइन, सो माइनस g। और यहाँ ये इनिशियल पोजीशन है बेटा, ये फाइनल पोजीशन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो लोगे आप यहाँ पे माइनस h लोगे। यानी आपके पास में आ गया 9u स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2gh, यानी कि 2gh का वैल्यू आ गया 8u स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर आप देखें तो 2 से 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो आप पास में h का वैल्यू बन जाएगा 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, और यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 55, इस क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा आपको कि देयर इज अ बलून विच इज डिसेंडिंग, ठीक है। तो मान लो कि ये बलून है, ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ खड़े हुए हो और आपके हाथ में एक स्टोन है, और बलून इज डिसेंडिंग विद 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप भी 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहे होंगे। इसका मतलब आपके हाथ में रखा हुआ स्टोन भी 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा होगा। अब आपने स्टोन को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे किसी बॉडी को आप डिटैच करते हैं, तो डिटैच करने पर उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जो कि ओरिजिनल बॉडी की इक्वल होती है। यानी क्वेश्चन ये बन गया कि आपने एक स्टोन को डाउनवर्ड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा है, ठीक है, और आपसे बोला है ये t इज इक्वल्स टू 0 टाइम का सिचुएशन दे रखा है।
आपसे बोला है कि t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर ये कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अगर हमारा ट्रिक मेथड यूज करेंगे, आप यहाँ देखिए g का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है, ठीक है। जब g का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है तो यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू 98 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 98 प्लस 12 हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ एवरेज वेलोसिटी आप लिखोगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इस पूरे जर्नी में 12 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, यानी एवरेज वेलोसिटी आ गई आपस में 61। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी 61 से, दैट वुड बी इक्वल्स टू 61 इंटू 10 यानी 610 मीटर। तो हमारे ट्रिक मेथड से तो ये फटाफट आ गया। लेकिन अगर आप ट्रिक मेथड से नहीं करना चाहो, आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखिए, हाइट h पूछी है आपसे। तो आप जानते हैं सेकंड मेथड में कि s इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सब जगह पे वेक्टर लगा दें, तो u इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है इसलिए -12 इंटू टाइम t यानी 10 माइनस हाफ g का वैल्यू 9.8 इंटू t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो आपके पास बन जाएगा -120 -4.9 इंटू 100, यानी ये आपके पास में निकल के आ जाएगा -120 -490, यानी आपके पास में आ गया -610 मीटर। माइनस साइन यहाँ पर केवल यही सिग्निफाई कर रहा है कि ये डाउनवर्ड होगा, राइट। सो आई होप आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा कि यहाँ से मान लेते हैं आपने एक रॉकेट को फायर किया, तो रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 और रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक बात ध्यान रखना बेटा, आप ऐसे मत करना कि रॉकेट का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्रेविटी का डाउनवर्ड लग रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0 हो गया। नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी मशीन जो होती है वो लिफ्ट जब ही करती है जब वो ग्रेविटी को कॉम्पनसेट कर लेती है, यानी कि इस इंजन ने, जो रॉकेट का इंजन है, इसने ग्रेविटी को कॉम्पनसेट कर लिया होगा। उसके बाद में जो नेट फोर्स लग रहा है, उस नेट फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया होगा, तो इसमें ग्रेविटी कॉम्पनसेटेड है, राइट। अब इन्होंने बोला आफ्टर 30 सेकेंड, तो हम जानते हैं आफ्टर 30 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, 1 सेकेंड में 10 से बढ़ती है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 300 मीटर पर सेकेंड। इसका फ्यूल फिनिश हो गया। फ्यूल फिनिश होने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ इसका इंजन वर्क करना बंद कर देगा। जैसे ही इंजन वर्क करना बंद करेगा, तो इंजन के वर्क करना बंद करने पर यहाँ पर अब इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी डाउनवर्ड, और उसका वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यानी इसकी स्पीड 1 सेकेंड में 10 से कम होगी। तो ये फाइनली जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी बॉडी ऊपर जब तक जाती है जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, राइट। तो हम जानते हैं 1 सेकेंड में वेलोसिटी अगर 10 से कम होगी तो नेक्स्ट 30 सेकेंड में ऐसा हो जाएगा, यानी टोटल टाइम जो आपका बनेगा यहाँ पर, दैट टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूला से करना चाहें कि सर मैं तो फॉर्मूला से करूंगा, तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। कैसे? तो सेम क्वेश्चन करने का सेकंड मेथड कि आपने रॉकेट को यहां से प्रोजेक्ट किया, रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आफ्टर 30 सेकेंड यानी t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड पर रॉकेट की वेलोसिटी मान लो v हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी होता है, यानी इसकी वेलोसिटी आ गई 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी बन गई 300 मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं रॉकेट यहाँ से ऊपर जब तक चलेगा जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। अब फाइनल वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा? तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 300, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव इंटू टाइम t डैश।
तो यहाँ से टी डैश का वैल्यू निकल के आ गया 30 सेकेंड। तो अब 30 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, तो टोटल टाइम फिर से निकल के आ जाएगा आपके पास कितना, 60 सेकेंड, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया बेटा कि एक बॉडी है जिसको आप रिलीज कर रहे हो एक ऐसे टार से जिसकी हाइट है h। रिलीज करने का मतलब होता है बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी का 0 होना, राइट। तो हाइट s से इनिशियल वेलोसिटी 0 से आप इसको रिलीज कर रहे हो। तो इस बॉडी को ग्राउंड पे गिरने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आ जाएगा √2h/g। इस टाइम में ये बॉडी ग्राउंड पर जाके गिरेगी, राइट। आपसे पूछा है कि ये बॉडी t = t/2 टाइम पर कहाँ पर होगी। तो बॉडी आपने यहाँ से छोड़ी है, t/2 टाइम पर कहाँ पर होगी, आपको पोजीशन पूछी है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसको टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज गिवन एज t/2। तो एक काम करते हैं, ये वाले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये वाले डिस्टेंस निकालोगे तो हम जानते हैं s = होता है ut + ½ तो y = डाउनवर्ड, इसलिए माइनस साइन लगा देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस ½ का होल स्क्वायर। अब अगर आप मुझसे पूछें कि माइनस साइन यहाँ क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है इसलिए। तो आप पास में आ जाएगा y = ½ g × 1/4 × t²। यहाँ से अगर आप t² का वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा √2h/g। यहाँ इसको पुट कर देंगे बेटा आप, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 × g × 1/4 × 2h/g। जब इन सबको सॉल्व करेंगे बेटा तो g से g कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी y का वैल्यू आ गया h/4। इसका मतलब ये ऊपर से h/4 नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर से h/4 नीचे आया तो नीचे से जो इसकी डिस्टेंस बन जाएगी दैट इज 3h/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी को आपने एक टार के टॉप से रिलीज किया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट डिस्टेंस इज 7x। ठीक है, जहां पर x जो है वो फर्स्ट सेकंड में चली हुई डिस्टेंस है, और आपको उसका टोटल टाइम ऑफ जर्नी बताना है। तो आप जानते हैं एवरी सेकंड में चली हुई डिस्टेंस का रेशियो होता है 1:3:5:7। तो अगर पहले सेकंड में x डिस्टेंस चलता है, लास्ट सेकंड में 7x डिस्टेंस चलता है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड। तो यहाँ जो टोटल टाइम आ जाएगा दैट टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकंड। अपना ट्रिक मेथड डायरेक्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी को आपने रिलीज किया। लेट्स सपोज इस बॉडी को आपने रिलीज किया फ्रॉम द हाइट h। जब रिलीज कर रहे हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसको जो ग्राउंड पर पहुंचने में टाइम लगता है दैट टाइम इज √2h/g। ये टाइम लगता है √2h/g। अब इन्होंने बोला है कि इस बॉडी को ये टोटल हाइट का हाफ हाइट, यानी कि ये वाले डिस्टेंस h/2 चलने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला टाइम आप बताइए कि व्हाट वुड बी टाइम टू ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस पोर्शन। तो आप जानते हैं आप पास में इक्वेशन होती है s = ut + ½ ठीक है। अब क्योंकि यहाँ ये डिस्टेंस डाउनवर्ड है तो इसलिए -h/2 लिख रहा हूँ। u 0 है, ग्रेविटी नेगेटिव होती है इसलिए -g लिख रहा हूँ इंटू t²। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास में आ जाएगा कि h/2 इज इक्वल्स टू ½ gt²। ठीक है, और आपको यहाँ पे t और t1 में रिलेशन निकालना है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास में आ जाएगा कितना, नेक्स्ट जो टाइम है, इस टाइम को भी इन्होंने t2 बोला हुआ है, तो इस टाइम को आप t2 ले लो। t2 और t1 में रिलेशन बताना है, राइट। तो आप पास में ये रिलेशन आ गया। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो कि h इज इक्वल्स टू होगा ½ g t1²। तो यहाँ h का वैल्यू डाल दो, ½ g t1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास में आ रहा है g t2 का स्क्वायर। तो g से g कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही g से g कैंसिल आउट हुआ
तो आप लिख सकते हैं कि T2 इज इक्वल्स टू T1 बाय √2। ये आपके पास में निकल के आ जाएगा एंड दिस वुड बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में ऐसा स्पेशल कुछ नहीं था बेटा, आपने पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 दिया हुआ है वो लिख दिया, फिर जो बची हुई इन्होंने बोला पहली हाफ डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा, ठीक है, वो टाइम इन्होंने दिया हुआ है T2, तो आपने जस्ट इक्वेशन को कंबाइन किया और आपका रिजल्ट निकल के आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि हमने मान लेते हैं कि किसी हाइट से जिसकी वैल्यू है h1 एक बॉल को ड्रॉप किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, इसको ड्रॉप किया t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, और इसको यहाँ गिरने में टाइम लगा t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। दूसरी बॉल को हम किसी और हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, दूसरी बॉल को किसी और हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 से 2 सेकेंड के बाद में, और ये भी जब ग्राउंड पे गिरती हैं तब टाइम सेम होता है 5 सेकेंड, यानी इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है दैट टाइम इंटरवल इज 3 सेकेंड, यानी सेकेंड बॉल को ग्राउंड पे गिरने में जो टाइम लगा दैट टाइम इज 3 सेकेंड, और पहली बॉल को ग्राउंड पे गिरने में टाइम लगा 5 सेकेंड। तो अगर हमारा ट्रिक मेथड यूज करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, यानी ये h2 मान लो, तो इनके बीच का जो गैप है h1 माइनस h2 ये आ जाएगा, इसने 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है दैट इज 5 इंटू 5 का स्क्वायर, इसने 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 5 इंटू 3 का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दो तो 5 बार आ गया, तो 25 माइनस 9 यानी 5 इंटू 16, यानी सीधा निकल के आ रहा है आपके पास में 80 मीटर। जी का वैल्यू 9.8 ले लोगे तो आपका ये आ जाएगा 78.4 मीटर। ये तो हुआ हमारा ट्रिक मेथड। आप बोले नहीं सर हम तो ट्रिक से नहीं करेंगे, अगर ट्रिक से नहीं करना है तो आप नॉर्मल तरीके से कर लो कि h1 माइनस h2 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए हाफ g इंटू 5 का स्क्वायर माइनस हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो वापस वही आ जाएगा आप पास में 80 मीटर।